हेलो, वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज हम जितने भी मुनव्वर फारूकी के फीमेल फैंस हैं उनके साथ जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका पार्ट 2 है। कल आपने पोरोमा को और श्रेया को सुना था। आज हमारे साथ तृषा मकवाना हैं जो कि गुजरात से हैं और इंचा हैं जो कि इंदौर से हैं। तो आज हम इन दोनों लड़कियों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा है जिसमें कि एक फेम हंग्री लड़की आयशा खान है, वो बिग बॉस में आती हैं और अपने खुद के कंट्राडिक्टरी और ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट देती हैं, जिसमें अपने खुद के वेब ऑफ लाइफ़ में वो खुद फँस जाती हैं। कभी कहती हैं कि हमारा तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, लिव इन रिलेशनशिप तो दूर की बात है। कभी कहती है कि हमारा कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं था। कभी कहती हैं कि मुनव्वर ने मुझे झूठ बोला कि उसका नाज़िला के साथ अभी भी बातचीत है। फिर कहती है कि उसने एक स्टोरी लगाया था, उसमें नाज़िला उसको फ़ोन करके बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। इसका मतलब उसको पता था कि नाज़िला बात करती है, नाज़िला उससे डायरेक्ट बात कर चुकी थी। तो इतनी सारी झूठे कहानी जो इन लोगों ने बनाया, उसमें क्लियरली नाज़िला मास्टरमाइंड दिखती हैं और आयशा, इन दोनों लड़कियों ने मिलके मुनव्वर को बाहर भी ब्लैकमेल किया, अभी बिग बॉस के अंदर भी ब्लैकमेल करने का ट्राई कर रही थी। तो इस पे सबसे पहले तृषा, आपके जो ओपिनियंस हैं, इनिशियल रिमार्क्स आप वो दे दीजिए, फिर हम इंशा से बात करते मुझे ये लगता है कि ये पूरा जो प्लान है ना बहुत ही क्लेवरली बना है। मतलब इस तरीके के प्लान बनाया है कि मुनव्वर क्लियरली गलत दिख जाए और उसको सिंपैथी भी मिल जाए कि ये लड़का गलत है, इस वज़ह से मैं ब्रेकअप कर रही हूँ और पूरा फ़ेम उसके पास चला जाए। क्लियरली एक पॉइंट आता है जब आपको ब्रेकअप करना होता है बट आपको बुरा नहीं दिखना होता। तो मेरे को क्लियरली ये दिख रहा है कि नाज़िला ने वही स्टेप किया है। कि मैं खुद बुरी नहीं दिखूँगी, मैं उसको बुरा बना दूँगी और सारा फ़ेम भी मैं लूँगी, सिम्पैथी भी मैं लूँगी और उस बंदे को मतलब उस बंदे की इज़्ज़त पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे ला दी, इतनी पर्सनल चीज़ें बोली हैं और मेरे को लगता है कि दोनों ही बहुत झूठी है पहली बात तो। हैं। अगर मैं नाज़िला के बारे में ये बोलूँगी, अगर उसको फ़ेम नहीं चाहिए था, तो जब बिग बॉस में मुनव्वर जा रहा था, तो उसे स्टोरी अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ज़्यादातर लोग यही मानते थे कि नाज़िला मुनव्वर की गर्लफ्रेंड है और उन लोग का अभी भी जैसा रिलेशन है वैसा है। अगर वो स्टोरी ही अपलोड नहीं करती तो किसी को शक भी नहीं होता और कोई सवाल भी नहीं उठते। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मुनव्वर ने बोला कि बिग बॉस में जब वो जा रहा था उसके 1 दिन पहले ही वो नाज़िला से मिला और तभी उनकी बातचीत हुई, तभी भी वो लोग रिलेशनशिप में नहीं थे, बस वो मिले थे और उनकी बात हुई थी। बट फिर भी नाज़िला ने स्टोरी अपलोड की। इसका ये क्लियर साइन है कि नाज़िला को फ़ेम चाहिए था इसलिए उसने स्टोरी अपलोड की। उसके बाद बात आती है आयशा की, तो आयशा को मैं ये बोलूँगी कि अगर उसको नाज़िला ने फ़ोन करके बोला था कि वो मेरा बंदा है उससे दूर रहो या फिर उसका बॉयफ्रेंड है उससे दूर रहो, तो तुम कैसी लड़की हो कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड तुम्हें बोल रही है कि भाई मेरे बंदे से दूर रहो, फिर भी तुम्हें उसके पास जाना है, तो ये तुम्हारा कैरेक्टर भी दिखाता है। अगर और फिर मैं ये बोलूँगी कि आयशा ने ही बोला है कि मुझे नाज़िला ने बताया है कि मुनव्वर उसे किस तरीके के वर्ड्स बोलता था, किस तरीके से उसके साथ बिहेव करता था। तो अगर नाज़िला को उसकी इतनी ही चिंता थी, इतनी ही फ़िक्र थी, तो नाज़िला उसे पहले भी तो बता सकती थी कि भाई मुनव्वर अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रहो। अगर इन दोनों को पहले से पता था कि ये ऐसा है, तो फिर उसके पास गए ही क्यों तुम लोग? तुम लोग को लगा कि ये ऐसा बंदा है, तो तुम पहले ही दूर हो जाओ। मेरे को क्लियरली ये दिखता है कि आयशा को तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। आयशा ने खुद बोला है कि वो रिलेशनशिप में भी नहीं थे, वो लिव इन में भी नहीं थे। तो भाई तुम किस हक से अंदर आके उसके पास से माँग रहे हो? कोई भी जवाब तुम्हें माँगने का कोई हक ही नहीं बनता जब तुम कमिटमेंट में नहीं हो। कोई बंदा आपसे आंसरेबल तभी है जब वो आपसे किसी कमिटमेंट में है। आप गर्लफ्रेंड हो, लिव इन में हो तब वो आपको आंसर दे सकता है। अगर आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, तो वो किस हक से तुम आंसर देगा? वो जो करना चाहे वो बैचलर है, उसकी मर्ज़ी है वो 10 के साथ घूमे, 5 के साथ घूमे या कुछ भी करे अपनी लाइफ़ में, वो उसकी खुद की मर्ज़ी है। यहाँ पे आयशा को क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया या फिर वो उसके साथ क्यों है। और मैं आयशा को ये बोलूँगी कि अगर उसको ये था भी, तो वो बाद में भी तो बोल सकती थी जब मुनव्वर बाहर आ जाता।
वैसे भी आयशा के बारे में किसी को नहीं पता था, उसने खुद ये बात फैलाई है। अगर हम लोग ध्यान से सोचे कि कौन ऐसा दोस्त होगा कि जो अपने ही दोस्त के ऐसे सारे इंटरव्यूज बाहर ब्रॉडकास्ट कर दे। अगर वो चाहती तो उतना पार्ट एडिट करवा सकती थी, वो क्वेश्चन ही निकलवा देती, कुछ भी करती तो ये क्लिप्स वायरल भी नहीं होती और कुछ होता भी नहीं। और जहां तक मुझे पता है कोई भी दोस्त ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी फ्रेंड की ऐसी सारी स्टोरीज यूट्यूब पे डाले या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करे। तो ये क्लियरली दोनों का मास्टर प्लान था कि मुनावर अभी बिग बॉस 17 में जा रहा है तो हम इस तरीके से उसे एक्सपोज करेंगे, उसे ब्लैकमेल करेंगे और उसकी इज्जत के पानी में मिला देंगे। क्योंकि जब बंदा करियर के पीक पे होता है ना, तभी लोग उस पे हार्म करते हैं। अभी मुनावर उस जगह पे है कि कोई भी लड़की उसके साथ नाम जोड़ेगी ना तो वही सोचेगी यार इससे मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा। वही सोच के कोई भी लड़की उसके साथ नाम जोड़ेगी इस वक्त पे। तो दोनों का बहुत क्लियर प्लान था और मेरे को लगता है कि बहुत हद तक लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर दिया है दोनों ने। जिस तरह की बातें सब बोल रहे हैं, पहली बात तो आयशा ने 2 एलिगेशंस लगाए हैं मुनावर पे। पहले एलिगेशन उसने ये लगाया कि जब वो लॉकअप में था, तब उसका डिवोर्स नहीं हुआ था, फिर भी वो अंजलि के साथ था। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हम सब ने लॉकअप जिन्होंने भी देखा है, सबको पता है कि मुनावर की तरफ से कुछ नहीं था। मुनावर ने बार-बार ये चीज़ें बोली है कि भाई मैं तुझे वो पोजीशन नहीं दे सकता, वो पोजीशन पे बाहर कोई ऑलरेडी है, मेरा कोई बाहर है। और उसने मैं ये बता दूँ कि सबको ये भी बहुत गलतफ़हमी है कि उसने ये बोला था कि उसका डिवोर्स हो चुका है। उसने क्लियर ये बोला था जब भी उसको वो वाली फ़ोटो दिखाई थी शादी वाली, तब मुनावर का क्लियर स्टेटमेंट था कि हम 6-7 महीने से अलग रह रहे हैं और कोर्ट की जो भी लीगलिटीज़ चलती है, वो चल रही है। हम सबको पता है कि जब डिवोर्स लेते हैं तो 6-7 महीने का बफर पीरियड मिलता है हम सबको। और उसके केस में तो उनका बच्चा भी था, तो बच्चे की कस्टडी में भी बहुत टाइम लगता है। तो उस वजह से उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ चल रही थी, तो उसने कभी भी ये कन्फर्म नहीं किया था कि उसका डिवोर्स हो चुका है। तो ये सरासर झूठ है कि उसने बोला था कि उसका डिवोर्स हो चुका है और वो किसी और बंदी के साथ बाहर नाज़िला के साथ था। और इवन जब वो नाज़िला के साथ भी था, तो मैं ये बोलती हूँ अगर वो उस बंदे का बार-बार पैचअप, ब्रेकअप कुछ भी हो रहा है, तो वो किसी और को बातें कैसे पता चली? ये इतनी पर्सनल चीज़ें जब तक नाज़िला ने आयशा को नहीं बताई हो, तब तक उसे कैसे पता चल सकती है? और आयशा जो स्क्रीनशॉट की बात कर रही है, वो स्क्रीनशॉट आज के ज़माने में कोई भी बना सकता है। एआई का फुल ज़माना है, इतने स्क्रीनशॉट मिल जाएँगे, किस-किस सेलिब्रिटी को आप ऐसे करने चलोगे? किसी भी सेलिब्रिटी के नाम पे लगा दोगे, फिर ऐसे तो आप एलिगेशंस कि भाई ये बंदा ऐसा है, वैसा है। आयशा को सिर्फ ये बोलूँगी मैं कि भाई अगर तुम सच्ची में आयशा ये अभी भी दावा करती है कि मैं मेरे मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और मैं उसे प्यार करती हूँ। तो भाई अगर तुम उससे प्यार करते हो, थोड़ा भी तुम्हारे मन में सॉफ्ट कॉर्नर होता, तो तुम उसके लिए रुक जाते। जिससे आप प्यार करते हो, उसको आप जैसा वो बंदा है वैसे एक्सेप्ट करते हो। ये नहीं बोलते कि भाई तुझ में ये कमियाँ हैं। जब प्यार होता है तो आपको उसकी कमियाँ दिखती ही नहीं है पहली बात तो। तो अगर आप उसकी गलतियों को पॉइंट आउट कर रहे हो इस तरीके से नेशनल टेलीविज़न पे, तो ये बहुत गलत चीज़ है। और मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि जो आयशा ने कल बोला था कि भाई वो बंदी 21 साल की है, वो तुम्हारे बच्चे के साथ क्यों रहे? तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि भाई जब वो बंदा डेट कर रहा था नाज़िला को, तब भी तो उसे पता था कि मुनावर का एक बेटा भी है। तो मतलब तुम क्या फ़ॉर्मेलिटी सेट कर रहे हो कि 21 साल का लड़की को जिसका बेटा है, उसके साथ डेट करना अलाउड है, बट वो बंदी उसके साथ शादी नहीं कर सकती। तो भाई ये तुम्हारी मेंटालिटी दिखाता है कि तुम किसी की मतलब उसने बहुत अच्छे से ये भी बोला कि अगर मुनावर मुझसे शादी करता, तो मैं उसकी माँ बन जाती। अगर वो माँ बनना चाहती ना, तो वो इस तरीके से नेशनल टेलीविज़न पे इस तरीके से उस बच्चे को भी नहीं बोलती और ना ही मुनावर को इस तरीके से मेंटल हैरेसमेंट क्लियरली वो मेंटल हैरेसमेंट कर रही है। इसमें है ना आपने एग्ज़ैक्टली। 2-3 चीज़ें बोली। पहली तो अंजलि वाली बात, और वो तो पूरा सरासर झूठी है। मुनावर जब डे 1 पे गया था ना, तब भी एक बॉटल लेके गया था और कुछ साइन नाज़िला के लेके गया था, जिसको हाँ, शाइशा, उसने पूनम पांडे, इवन खुद अंजलि अरोड़ा टीज़ करती थी कि नाम बता दे, नाम बता दे। हाँ, तो सबको पता था, उसको बिठा के अंजलि को बोला था कि वही। देख, यहाँ पे ये जगह ऐसा है, वहाँ पे ऐसी फीलिंग आ जाती है, मेरे साइड से कभी कुछ नहीं है, मेरा कुछ है बाहर जो वेट कर रहा है। तो वहां पर तो वो बात एकदम झूठ है, क्लियरली पता चल जाता है यहाँ से। दूसरी चीज जो डिवोर्स वाली बात है,
उस पे भी उसने क्लियरली कहा था कि हम 1-2 साल से सेपरेट रह रहे हैं, मामला कोर्ट में है, हाँ कस्टडी की फाइट चल रही है, ये सारी बातें उसने वहां पे बताया था। तो वो भी बात पूरा झूठ रहता है। दूसरी बात जो आपने कहा कि अगर किसी को प्यार होता है, प्यार तो छोड़ दो, अगर आप सिंपल दोस्ती में भी होते हो ना, आपको कुछ है भी गिले शिकवे ना, तो आप ऐसे नेशनल चैनल पे उसकी इज्जत उछालने नहीं जाते हो, आप वेट वही करोगे उसका आने का। तीसरा, आयशा ने ये कहा था कि अगर मुझे फेम पाना होता तो मैं इसकी बड़ाई करके आती। अरे उसकी अगर अच्छा बोल के आना होता ना, तो आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, हर कोई चला जाता बिग बॉस में। उसकी वही अच्छी एग्जैक्टली। बातें बोलने पर तो उसको बिग बॉस क्या, बिग बॉस के बाहर जो कोई कुत्ता घूम रहा होता वो भी नहीं पूछता उसको। तो वो तो ये बकवास बातें कर रही है, और बाकी सारी चीजें वो तो दोनों लड़कियों का झूठ। और स्क्रीनशॉट वाली बात आपने कही, स्क्रीनशॉट अगर मान लो नाजिला के पास है भी पिछले 3 साल पुराने, तो ये तो उस लड़की का क्रिमिनल माइंडसेट दिखाता है कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ 3 साल पुराने चैट्स को जो है आप रखे हुए हो स्टोर करके, तो इसका मतलब आप पहले से ही प्रिपेयर थे कि इसको मैं, चूंकि ये फेमस बंदा है, मैं इसको ब्लैकमेल करूंगी। और एक जब एग्जैक्टली। रिलेशनशिप होता है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, आपस में दुनिया भर की बातें चैट पे करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। एक हस्बैंड वाइफ, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि एक हस्बैंड वाइफ जो है ना, अपने बेडरूम में कुछ भी करे ना, वो उनका प्राइवेट मैटर है, उसमें कोई गलत बात नहीं होता है। लेकिन अगर उसी चीज को रिकॉर्ड करके आप ऑनलाइन डाल दोगे ना, तो वो पॉर्न बन जाता है। तो वही ये जो है ना, आपको जब एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, उसको आप ऑनलाइन और ये नेशनल टेलीविजन पर जब आप दिखा के बोलते हो ना, तो लगता है हाँ कितना बड़ा ही कुछ गलत कर दिया। जबकि एकदम सी नॉर्मल चीज है, दुनिया का हर एक ब्रेकअप ऐसे ही होता है, फेज में होता है, स्टेजेस में होता है। ऐसा नहीं हुआ कि रात को उठे सुबह उठा, अरे मेरा खत्म आज, चलो टाटा बाय बाय। एक जब 2-3 साल के रिलेशनशिप में आते हैं, तो आपका एक अटैचमेंट बन जाता है, उससे डिस्टेंस होने में ऐसे ही फेजेस फेजेस में ही ब्रेकअप होता है, कभी एक साथ नहीं होता है। और जब मूव ऑन आदमी करता है तो ऐसे ही करता है, 2-3-4 लड़कियों से, 2-3-4 लड़कों से फ्रेंडशिप होती है, बातचीत होती है, उसमें से एक कंपैटिबिलिटी लगता है कि हाँ ये अच्छा है। फिर धीरे धीरे आदमी को 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर में जाके एक कमिटमेंट होता है। ये लड़की तो सिर्फ 32 दिन के लिए थी, खुद से बोली कि 26 अगस्त से हमारी कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ, और 5 अक्टूबर का वो कोई जिक्र करती है स्टेटस का, और बोलती है उस 5 अक्टूबर के स्टेटस लगाने से 10 दिन पहले हम लोगों की बातचीत बंद हो गई थी। अरे बंद हो 32 गई दिन थी। का तुम्हारा रिलेशनशिप था, घर में 88 डेज से तो उसके साथ बाकी सारे लोग हैं। किसी के अंदर 88 डेज में इतनी हेट्रेट या इतना लव किसी के बीच में नहीं पैदा हुआ कि किसी का इतना नुकसान या इतना अच्छा करने पे आ जाए, और इसको 32 दिन के अंदर ये सारी चीजें आ गई। तो एनीवे, इस बात के बाद अब इंशा आप अपना टेक जो है, जो आपने, आप अपना ही बात बताओ, आपको क्या लगता है? जी ज़रूर। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बिग बॉस का जो प्रोमो स्टार्ट हुआ आयशा के आने का, वो 15th ऑफ दिसंबर के लगभग स्टार्ट हो गया। एंड 18 दिसंबर को आयशा घर में आई। आयशा के घर में आने से पहले एक वीडियो मुनव्वर को दिखाया जाता है थ्रू बिग बॉस। एंड उस वीडियो के अंदर आयशा कुछ एलिगेशंस लगाती है मुनव्वर पर। सबसे पहले वो बोलती है कि जो बोलती है कि ये सभी बंदियों को, इसका पैटर्न है कि सभी बंदियों को टेक्स्ट करता है और कहता है कि मेरे स्टैंड अप शो में आओ, और यही उसका तरीका है टारगेट करने का। अब हम जब शो देख रहे हैं तो वी क्लियरली कैन से दिस कि मुनव्वर ने साफ बोला कि आयशा टेक्स्टेड मुनव्वर एंड आस्क्ड फॉर द टिकट्स एज द शो वाज सोल्ड आउट। तो ये तो मुनव्वर का बड़ापन है कि वो सोल्ड आउट टिकट्स हो चुके हैं और वो उसको लिंक भेज रहा है कि ठीक है आप आ जाओ। एज शी इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर, तो उसने जो भी करा उसने उसके ऊपर एहसान करा। तो आयशा का तो ये पॉइंट वहीं पर ही खारिज हो जाता है, जिसने आते ही वीडियो के अंदर बोला था। दूसरा उसने बोला कि ये सभी लड़कियों के साथ ऐसा करता है, ये पूरा उसने तरीका पैटर्न बना रखा है कि मेरे शो में आओ, और फिर वो टारगेट करता है। अब ये सभी लड़कियों के साथ करता है या आयशा आपको कैसे पता है? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आप उसके फोन चेक कर रही हो, आप चेक कर रही हो कि किस लड़की के साथ क्या कर रहा है, या आपको ये तो आप सीधे सीधे एलिगेशंस लगा रही हो उसके ऊपर विदाउट एनी प्रूफ, वो भी नेशनल प्लेटफॉर्म में। फिर वो अपने वीडियो में कंटिन्यू करती है और कहती है कि मुनव्वर अगर आप मुझसे माफी मांग लेंगे तो मैं आपको छेड़ूंगी भी नहीं, और अगर आप नहीं माफी मांगते हो तो फिर हम देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं पूरे शो में कि मुनव्वर उससे 100 बार सॉरी बोल चुका है, but still she is like putting him on a guilt trip, और she is using him in the house, और उसको अपना नौकर ही बना दिया उसने। वो चाहती है जहां मैं बैठूं ये मेरे साथ बैठे, जो मैं करूं ये मेरा काम कर दे, और मेरे को नॉमिनेट भी नहीं करे, और मैं इसके जो फ्रेंड्स है वो मेरे फ्रेंड्स बन जाए, और मैं सिंपैथी कार्ड भी खेलती रहूं, मतलब गेम में टोटली उसको यूज करके आगे बढ़ती जाऊं।
अब हम क्या देखते हैं, अगर हम ये टाइमलाइन देखें इवेंट का, तो मुनव्वर का ब्रेकअप होता है उसकी गर्लफ्रेंड से 5 महीने पहले, when he gets the custody of his son, and Nazila told him कि you put him in a hostel, which मुनव्वर only said कि नाजिला बोलती है कि आप इसको हॉस्टल में कर दो क्योंकि मैं आपके बेटे को रेज नहीं कर सकती। अब मुनव्वर को क्या लगेगा, ये मेरे बेटे को रेज नहीं कर सकती, ऑब्वियसली ही विल मूव ऑन एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस so that he can get settled and raise his son and have with his family. And one of that option was Aisha. Now he finds Aisha as not a fit person to be a mother. जो भी उसको लगा होगा, उसने बोला कि मुझे नहीं लगा कि आपके साथ मेरा आगे चल पाएगा। और उस मुनव्वर ने एक बात कही कि उसको किसी बुजुर्ग ने बोला कि आयशा तुम्हारे लायक नहीं है, तो तुम उसको छोड़ दो, मैं आपको दूसरा कोई रिश्ता बताता हूँ। तो उसको नहीं फिट लगी वो उसके लिए, और उन्होंने उस बुजुर्ग को उनकी बात मानी। तो मैं ये कहूंगी कि जो भी वो बुजुर्ग थे, हैट्स ऑफ टू यू, जो आपने आयशा को जज कर लिया पहली बार में कि वो उसकी फैमिली के लिए एज अ मैरिज प्रोस्पेक्ट नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, while all this was happening, नाजिला got to know about आयशा। जब ये सब मुनव्वर के साथ चल रहा था कि वो आयशा और दूसरी लड़कियों को देख रहा था कि मुझे किससे आगे बढ़ना चाहिए शादी के लिए, फैमिली बनाने के लिए, तो नाजिला got to know about आयशा। अब नाजिला के पास मुनव्वर को ब्लैकमेल करती है, वो हमें पता है क्योंकि मुनव्वर ने खुद ने बोला है कि वो मुझे शुरू से ब्लैकमेल करती हुई आ रही है। आई डोंट नो बंदी के पास क्या है ऐसा, या किस वे में वो ब्लैकमेल कर रही है, बट ही हिमसेल्फ सेड दैट ही इज वेरी अफ्रेड ऑफ नाजिला। हैंस उसे आयशा के बारे में पता है नाजिला को, विच इज फेयर इनफ बिकॉज अच्छा इसने कहा कि नाजिला ने नहीं बताया आयशा को, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि मुनव्वर का और नाजिला का अगर ब्रेकअप हो चुका है तो उसको जरूरत नहीं है बताने की कि वो किन किन लड़कियों से मिल रहा है और क्या क्या उसके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स है, तो उसको नहीं है जरूरत नाजिला को कुछ भी इंफॉर्मेशन पास करने की, क्योंकि ऑब्वियसली वो जाएगी और उस चीज को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। वो नहीं चाहती कि मुनव्वर उससे मूव ऑन हो। तो आप वैसे भी आप अपने मैरिज प्लान, अगर आपका कोई एक्स है तो उससे जाके डिस्कस नहीं करते हो, तो अगर वो नाजिला को नहीं बता रहा आयशा या किसी भी लड़की के बारे में, तो इट इज अ फेयर पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नाजिला, even they had a breakup, puts his pic on Insta story when he comes to the Big Boss house, which is wrong. She should not do it because उनका clearly breakup हो चुका है, तो आप क्यों अपनी Insta story के ऊपर पिक्चर डाल रही हो? अब that picture is seen by Aisha. आयशा ने ये बोला शो में कि मैंने वो पिक्चर देखी, and she herself said that she had a backup account to check on Nazila, and Aisha contacts Nazila in that कि आपने पिक्चर क्यों डाली है, and they discuss their things, and आयशा को हो सकता है हर्ट हुआ हो, मैं इस बात पे अग्री करूंगी, क्योंकि वो हो सकता है उसका मैरिज प्लान बना रहा हो या जो भी बना रहा हो, तो आयशा को लगा हो कि यार मेरे साथ मैरिज प्लान बना रहा है तो नाजिला ने इसकी पिक्चर क्यों डाली। अब यहाँ पे मुनव्वर तो कहीं बीच में नहीं आता आयशा, कि आप मुनव्वर को ब्लेम कर रही हो, नाजिला ने पिक्चर डाली, मुनव्वर ने तो पिक्चर नहीं डाली आयशा के साथ। तो अगर वो ब्रेकअप हो रहे, नाजिला पिक्चर डाल रही है और आयशा उसके पीछे जा रही है, अब दोनों लड़कियों ने क्या करा, कांटेक्ट करा एक दूसरे को, दे स्टार्ट मेकिंग प्लान्स। अब मैं इसमें मुनव्वर की भी गलती नहीं मानती, क्योंकि आयशा को तो कोई कमिटमेंट किया नहीं था मुनव्वर ने, वो आपको पसंद करता था, मे भी हो सकता है आपके बारे में, शादी के बारे में भी सोच रहा हो। इट वाज जस्ट अ बडिंग रिलेशनशिप, एज यू सेड, इट वाज ओनली फ्यू डेज दे वर टुगेदर। एंड यू ऑल्सो सेड दैट कि, और उसने ये भी कहा कि वो भी खत्म हो गया था, हमने बातचीत बंद कर दी थी, वो भी ब्रेक हो चुका था, तो उसके बाद उसका हर्ट होने का भी अब नहीं बनता जब खत्म हो चुका था। तो एग्जैक्टली और अब ये चीज हो गई तो आयशा को चाहिए था कि वो नाजिला को कांटेक्ट करती। जब आपका रिलेशनशिप नहीं है तो आप क्यों कांटेक्ट कर रहे हो नाजिला को? ठीक है। अब जब नाजिला को इसके बारे में पता चला होगा आयशा के बारे में, तो उसको लगा होगा कि मुनव्वर तो मुझे डिच कर रहा है। हो सकता है नाजिला के मन में प्लान हो कि मुनव्वर अपने बेटे को छोड़ देगा, मेरे पास आ जाएगा। हो सकता है उसके दिमाग में ये प्लान है कि हमारे तो झगड़े होते रहते हैं, तो हो सकता है अपने बेटे को छोड़ दे मेरे लिए और मेरे पास आ जाए। अब जब नाजिला को पता चला अच्छा ये तो दूसरी जगह भी देख रहा है, क्योंकि आयशा उससे कांटेक्ट कर चुकी है, तो नाजिला और आयशा मिलती हैं, बैठती हैं, नाजिला उनके घर चली जाती है, दोनों मिलके एक दूसरे के साथ सारी चीजें डिस्कस करती है। अब आयशा को इतनी अक्ल होनी चाहिए कि नाजिला उसको जितनी भी बातें बता रही है तो ऐसा तो नहीं कि 100% सच बोल रही होगी, क्योंकि आप उसकी एक्स हो तो ऑब्वियसली आप 10 चीजें बढ़ाकर बोलोगे, 10 चीजें एडिशनल अपने साथ जोड़ोगे, तो ये कॉमन सेंस की बात है। ये सब
एक्स जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता है, आपको लगता है वो बंदा मूव ऑन कर रहा है, तो आप किसकी 10 बुराइयां भी करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% सच बोल रही। तो यहाँ पे थोड़ा आयशा को अपनी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए थी कि वो जो चीज बोल रही है तो वो सच तो नहीं हो सकती, 100% सच तो नहीं हो सकता। अब मुनव्वर की इसमें क्या गलती है मेरे को नहीं पता, मुझे तो उसमें उसकी यहाँ पे भी कोई गलती नजर नहीं आ रही है। और एक बार यहाँ पे मैं रोकूंगा कि मेच्योरिटी आयशा की भी है बहुत, ऐसा नहीं कि इमेच्योरिटी है। आयशा की हंगर है कि अरे वाह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, इसको मैं इनकैश करके अब हाँ बिग बॉस के अंदर जा हाँ सकती हूँ। मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी। अब क्या हुआ, मुनव्वर गया वहां पर बिग बॉस हाउस के अंदर, आयशा के पास उसकी सारी चीजें हैं जो नाजिला से उसने एक्वायर करी है। जब मुनव्वर बिग बॉस हाउस में गया और वहां पे क्या हुआ, मुनव्वर का लिंकअप करा गया मनारा के साथ। मुनव्वर को कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि शायद मनारा मेरे को लाइक करती है, तो मुनव्वर ने जो फर्स्ट चीज मनारा को बोली, शी सेड कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरा 5 साल का बेटा है एंड आई एम इन रिलेशनशिप विद नाजिला। उसने नाजिला का नाम सिर्फ इसलिए लिया ताकि मनारा उससे थोड़ा डिस्टेंस बना ले, उसके ये समझ में आ जाए कि मैं उसमें उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं हूँ और हमारा कोई लिंकअप नहीं हो सकता है। मुझे जो लगता है कि उसने नाजिला का नाम इसलिए लिया। और दूसरी चीज ये भी है कि उन दोनों का जो रिलेशनशिप था या उन दोनों की जो ब्रेकअप हुआ था, वो हम मुनव्वर को पता था कि ब्रेकअप हुआ है, आयशा को पता था ब्रेकअप हुआ है, नाजिला को पता था ब्रेकअप, उनका पूरी दुनिया को तो नहीं पता था इनका ब्रेकअप हुआ है। पूरी दुनिया के सामने तो वो दोनों अभी भी रिलेशनशिप में थे। तो फिर मुनव्वर ने सोचा होगा कि मैं बाद में जाके चीजें सॉर्ट आउट करूंगा, अभी इनको रहने देता हूँ ऐसे ही। अब इन द मीन वाइल आयशा को क्या लगा, यार ये तो बहुत बड़ी मेरे को स्टोरी मिल गई, ये तो मेरे पास आया, इसने मेरे से शादी के बारे में भी पर्सपेक्टिव रखा कि मैं तुम्हें देखता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। चलो भले ही उनका नहीं बात हुई, मगर उसको मिल गया सारा मसाला। अब उसने क्या करा, मुझे तो लगता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलके पूरा प्लान बनाया कि कैसे मैं बिग बॉस हाउस में जा सकती हूँ। शी इज एन बडिंग एक्ट्रेस, मतलब ऐसा तो है नहीं कि उसके पास कुछ टैलेंट है, जैसे कि मुनव्वर इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, शायर, उसके पास कुछ टैलेंट है, वो शो कर रहा है। उसके पास तो ऐसे कोई स्पेसिफिक टैलेंट है नहीं, तो वो क्या करेगी ना। नाजिला के पास कोई टैलेंट है, उनका अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो आप टैलेंट के वाइज तो आप कुछ नहीं देख सकते उसके अंदर। एंड शी इज अ बडिंग एक्ट्रेस, और एक्ट्रेस अगर आप हो या आप इन्फ्लुएंसर हो तो व्हाट यू नीड इज, आपको चाहिए कि मास आपको रिकॉग्नाइज कर सके, लोग आपको जाने, सबको पता हो आप कौन हो। क्योंकि नाजिला का भी आप जानते हो तो ऐसा मुनव्वर की गर्लफ्रेंड थी उसको जानते हो, और आयशा को भी अगर आप जान रहे हो तो एज अ कि आप उसका लिंकअप हुआ है मुनव्वर से, सिर्फ इसलिए जानते हो, बाकी तो आप जानते ही नहीं उन दोनों को किसी को भी। अब उसने अपना करियर को एज अ किक स्टार्ट करने के लिए या फिर मास रिकग्नाइजेशन के लिए शी गॉट अ चांस टू कम टू बिग बॉस हाउस, नॉट टू गेट एन अपॉलॉजी बट टू क्लियरली गेट फेम। क्योंकि अगर उसको अपॉलॉजी चाहिए होती तो उसको पहले दिन ही मिल गई थी, वो चली जाती वहां से। और एक चीज और है कि अगर उसको अपॉलॉजी या कुछ वो चाहिए होता तो मुनव्वर ने, नाजिला ने बिग बॉस स्टार्ट होने के एक दिन पहले स्टोरी लगा दी थी। बिग बॉस स्टार्ट होने के 8 वीक 9 वीक तक आप कहाँ सो रहे थे? आपको 8 वीक लग गए सारा प्लान बनाने में, फिगर आउट करने में। तब जाके 8वें वीक में आप एक पॉडकास्ट करते हो और एक पीआर एजेंसी हायर करते हो और उससे आप बिग बॉस को कांटेक्ट करवाते हो। वहां तक आप एक नया चैनल जिसका एक भी वीडियो अपलोडेड नहीं था, 0 सब्सक्राइबर थे, उसकी वीडियो को आप सारे खबरी और इधर उधर भेज के वायरल करवाते हो और मेकर्स तक पहुंचाते हो। ये तो पूरा सेटअप था। हाँ, क्योंकि पूरा आपको ये सब चीजें प्लान करने में भी तो टाइम लगता है ना। अगर आपको इतने बड़े शो में जाना है तो आपको हर एक चीज प्लान करनी पड़ेगी। आपने पॉडकास्ट करवाया अपनी फ्रेंड के थ्रू, फिर उसको वायरल करवाया, जहां जैसे कि आपने बताया कि उसने जगह 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 वो वीडियो भेजा, फिर उसने कांटेक्ट किया बिग बॉस, वो गई। बिग बॉस के जाने के बाद तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो वीडियो में कहा कि मैं अपॉलॉजी मैं लेने आई हूँ, तो उनको वो मिल गई, फिर भी वो वहीं पर टिकी हुई है। अच्छा, अब क्या हुआ, जब मुनव्वर उनके पीछे पीछे हैं, उनको शांति करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुनव्वर को गिल्टी फील हो रहा है कि हाँ मैंने इसको शादी का वादा या जो भी किया था, चलो। फिर भी वो मुनव्वर उससे माफी मांग रहा है, वो उसको गिल्ट ट्रिप पे भेज रही है, जो कि बहुत बहुत गलत है। अब आए नॉमिनेशन की बारी, जब तक वो सब ठीक है, जब तक सब ठीक चल रहा है, जैसे ही नॉमिनेशन हुआ आयशा को लगा बहुत बड़ा धक्का कि ये मुनव्वर ने मेरे को कैसे नॉमिनेट कर दिया। और मुनव्वर ने जो उसको रीजन दिया कि मुझे लगता है क्या फेम के लिए यहाँ पर आई है, उसको लगा ये तो बिल्कुल ही नैरेटिव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। मैं तो आई थी इसको बदनाम करना, फेम हासिल करने और लोगों की सिंपैथी गेन करने, ये तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। तो उसने कहा कि अब तो मैं इसकी, जो उसने खुद के वर्ड्स है कि मैं इसकी धज्जियां उड़ाऊंगी।
अब बिग बॉस वालों को भी मसाला चाहिए, उनको तो आ हम्म, गए मजे। जो 15 दिसंबर 18 दिसंबर से वो मुनव्वर के ऊपर एपिसोड काटे जा रहे हैं, हर दिन का एपिसोड मुनव्वर पे ही कट रहा है, उसी के बारे में लाइव डिस्कस हो रही है, सब कुछ उसका स्पेशल टास्क बनाए जा रहे हैं, उसको अदालत में खड़ा करा जा रहा है। वाई? जस्ट फॉर टीआरपी, जस्ट फॉर ऑब्वियसली। टीआरपी यू आर जस्ट रूइनिंग समवन्स लाइफ। और इतना प्राइवेट लेवल पे तो किसी का भी नहीं दिखाया जाता जितना आप उसका दिखा रहे हो। तो इसमें बिग बॉस की भी मुझे लगता है थोड़ी बहुत, खैर वो तो बड़ा शो है, उनको तो टीआरपी चाहिए, तो वो दे विल यूज एनीथिंग, बट एक एथिक्स भी होते हैं कि आप इस तरह से ना करें। टीआरपी के नाम पे आपने किसी की है ना पर्सनल लाइफ को ऐसे यूज किया जिसका इस शो से लेना देना ही नहीं है, और पर्सनल लाइफ पे आप आ जाएं तो विकी जैन बोल चुका है कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड थी, सबको उठा के ले आओ। मनारा बोल चुकी थी मेरा 3 बॉयफ्रेंड है, सबको उठा के ले आओ। ये तो इसका कोई नॉर्मल चीज लॉजिक ही है, नहीं आई है। थिंक। तो हाँ, और ये नॉर्मल अगर चीज भी ऐसे है ही कि लाना है आपके तो बहुत आयशा के बॉयफ्रेंड को भी ला सकते हैं। हाँ, किसके? तृषा क्या बोल रहे हो आप? अगर ऐसे ही लाना होता तो आयशा का भी बॉयफ्रेंड है बाहर, जो भी कब से दावे किए जा रहा है कि भाई आयशा मेरे साथ थी। उसने तो यहाँ तक बोला है कि मेरी लीगल टीम ने केस किया है, तो भाई उस बंदे को भी बिग बॉस में ले जाओ। फिर तुम सभी के सॉल्व करवा रहे हो रिश्ते, तो उस बंदे की क्या कमी है? उस बंदे को भी आयशा से मिलवाओ, फिर आयशा को भी मंगवाओ माफिया। हाँ, तो नहीं, बट वही ना। आयशा तो स्टार नहीं है ना, मुनव्वर हाँ, स्टार है, तो इसलिए उसके उसके लोगों को मैं वही लेकर बोल रही आएंगे हूँ कि वो। सिर्फ मुनावर के हम्म साथ क्यों, फिर ईशा के भी बहुत बॉयफ्रेंड्स है, आयशा का भी बहुत कुछ है, सबके चिट्टे खोलो फिर। मैं तो वही बोल रही हूँ कि ये चीजें तो ब्रॉडकास्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, पहली बात तो। हम्म, जैसे उन्होंने कुछ चीजें ब्रॉडकास्ट ही नहीं की है, बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो बिग बॉस ने ना एपिसोड में दिखाया है ना लाइव में दिखाया है। वो लाइव में जो हम्म पार्ट आया वो भी प्योरली म्यूटेड है, जैसे कि बाबू भैया वाला पार्ट। बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो ना ब्रॉडकास्ट में आए हैं ना लाइव में आए हैं, सब में म्यूटेड है, और एपिसोड में तो उनकी झलक तक नहीं दिखाई है, क्योंकि हाँ, उनको पता है कि इससे लोग ऑफेंस हो जाएंगे। तो भाई हम्म, तुम इस बंदे को सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हो कि तुम्हें टीआरपी मिल रही है, तो इसलिए इसकी पूरी हम्म पर्सनल लाइफ ही तुम लोगों ने नेशनल टेलीविजन पे दिखा दी। और सबसे बड़ा रूल है बिग बॉस का कि यहाँ पे बाहर की बातें नहीं होती है, तो ये तो सारी चीजें ही बाहर की है, पूरा का पूरा शो ही बाहर की बातों पे चल रहा है। फिर मुनावर के लिए तो हम ऐसा ही बोलेंगे ना। अगर हम्म, सबसे मेजर हम्म किसी ने रूल ब्रेक किया है तो आयशा ने किया है। उसने तो सारी ही बाहर की बातें घर में जाके की है, तो उसको इस रूल ब्रेक के लिए तो सबसे पहले घर से बाहर निकलना चाहिए। और घर के अंदर जितने अच्छा। सारे लोग हैं, इतने ईशा और ये इतना आजकल संत बन के सब कोई बोल रहे हैं। ईशा का अभी 19 साल की एज में 3 पब्लिक रिलेशनशिप ऑलरेडी बाहर आ हाँ, चुका है। न जाने कितने और उसके रिलेशनशिप होंगे। उसका बॉयफ्रेंड आता है, उसको पहचानने से इनकार तक कर देती है, और वो लड़की जज कर रही है मुनावर के कैरेक्टर को। ये तो क्या मुनावर ही को। हिपोक्रेसी है। नहीं, मुझे जैसे कि हम लोगों ने पूरा सिनेरियो देखा जाए तो मुझे मुनावर की गलती एक्चुअली कहीं पे भी अभी तक भी नजर नहीं आ रही है कि जहां मैं हम्म, पिन पॉइंट करूं कि नहीं ये चीज इसने गलत करी है। अब हम्म, जो आयशा 100 एलिगेशंस लगा रही, तो हमें क्या पता वो एलिगेशन सही है गलत है, क्योंकि वो तो उसको नाजीरा ने बताया है। जो हमने हम्म, मुनावर के मुंह से सुन रहे हैं, जो फैक्ट्स हम देख रहे हैं, उससे तो हम मुझे तो कहीं वो गलत नहीं लग रहा है। और आयशा को भी ये सारी जो भी बातें, जैसे वो कह रही है मैं तुम्हारे बारे में धज्जी उड़ाऊंगी, और उसके बाद वो क्या बोलती है कि ये तो किसी को रिश्ता देकर आई, तो कोई धज्जी उड़ाने वाली बात है? तो नॉर्मल बात है अरे रिश्ता भाई, वाली वो बात पे 10 भी एक लड़कियां चीज। देखेगा। हाँ, हाँ रिश्ता रिश्ता वाली तो बात पे भी इंडिया एक में चीज एक साथ क्लियरिफाई 100 करते हैं। लोगों को भेजते हैं। नहीं, और रिश्ता वाली हाँ अगर बात पे लड़की ऐसा। आप रिश्ता देती है तो बहुत सारे रिश्ते भेजती है। रिश्ते वाली बात पे आप दोनों लड़कियां हो, आप बहुत आराम से रिलेट कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में ये कितना कॉमन है कि एक लड़की एक रिलेशनशिप में होती है, उसका बॉयफ्रेंड होता है, और पैरेलली जो घर वाले हैं लड़की को लड़कों से मिलवा रहे होते हैं, रिश्ता उसका देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये कितनी कॉमन बात है। इसमें कौन सा ऐसा एबनॉर्मल चीज है जो कि दुनिया में कभी नहीं होता? एग्जैक्टली ये तो नॉर्मल चीज है। अगर आप अपनी शादी देखने तो आप 10 लड़कों से बात करोगे या 10 लड़कियों से बात करोगे, आप उनको जज करोगे, आप उनको उनसे बहुत ज्यादा बातें करता कि आपको पता चले कि ये मुझे इससे शादी करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए। आप मिलोगे भी, आप सब चीजें करोगे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अगर वो एक लड़की क्या, वो 6 लड़की क्या, वो 10 लड़कियों को भी देख सकता है भाई, वो कितनी लड़कियों से बात कर सकता है, जब तक हम्म, उसको एज अ फिट पर्सन नहीं मिलता है कि हाँ दिस इज द फिट पर्सन, I should get married to him or her. तो हम्म। ये इट्स अ नॉर्मल थिंग। और
जब आप इंशा ये बात बोल रहे हो ना कि मुनावर ने शादी का कोई प्रॉमिस नहीं किया आयशा कोई को, प्रॉफिट नहीं किया हाँ था कोई मुनावर प्रॉमिस ने। नहीं कभी नहीं नहीं किया। किया वो है। लड़की ने एक बार खुद से बोला था कि आपने तो मुझे ये बोला था कि ये लड़की ऐसी है जिससे तो कोई शादी करना चाहेगा। ये नॉर्मल हाँ फ्लर्ट करते वक्त लड़के हाँ लड़कियों को हाँ हाँ। बोल देते हैं यार, ये कोई बोल रहे प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट, कोई हाँ प्रॉमिस नहीं था, ये खुद से बोल चुकी है। नहीं, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ हो सकता है अगर उसने सोचा भी हो कि चलो मैं हम्म, इससे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं इससे आगे जाके शादी करूँ। मैं हम्म, इस वे में बोल रही थी कि हो सकता है इसने सोचा कि मुझे आयशा से एज अ मैरिज प्रोस्पेक्ट वो उसको देख रहा हो। हम्म, मेरा ये कहने का मतलब था। हम्म। तुषार, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये ऐड कहना करती हूँ कि अगर वो मैरिज पर्पस के लिए सोच भी रहा होता तो आई थिंक वो पहले रिलेशनशिप में आता, उसके बाद वो मैरिज या किसी और चीज के लिए सोचता भी, बिकॉज आयशा ने क्लियरली बोला है कि ना वो रिलेशनशिप में थे ना लिव इन में थे। तो अगर कोई बंदा रिलेशनशिप में ही नहीं है तो वो मैरिज के लिए तो इस टाइम पे तो नहीं ही सोचेगा। पहले वो रिलेशनशिप में रह के टेस्ट करेगा कि भाई मेरा कमिटमेंट है भी, कंपैटिबिलिटी है भी या नहीं, फिर वो मैरिज के लिए आई थिंक सोचेगा। और परसों के एपिसोड में आयशा ने खुद से कह दिया कि नाजला तो सही है, 21 साल की लड़की बच्चा क्यों संभालेगी। तो इसका मतलब हाँ, मुनावर के जो भी बुजुर्ग जो थे, उन्होंने बिल्कुल सही गाइड किया हम्म था कि ये बिल्कुल तुम्हारे सही बच्चे को डिसीजन नहीं लिया कर था। सकती है। और कोई भी लड़की आप फोर्स नहीं कर सकते कि एक फादर या मदर कोई किसी को भी कि तुम अपने बच्चे को छोड़ दो और मेरे साथ रहो। हाँ, तो यहाँ पे मुनावर कहीं से एग्जैक्टली। गलत नहीं होता है। ये आयशा कह रही थी कि मुनावर ने अपनी एक्स वाइफ के साथ भी गलत किया। अरे जो औरत अपने बच्चे को छोड़ के चली गई बिना बताए हुए कि मैं शादी कर चुकी हूँ, मुनावर को उस बच्चे के नाना से पता चलता है कि एक्चुअली वो शादी करके किसी और के साथ सेटल हो गई है। वो लड़की के अंदर तो अपने बच्चे के लिए कोई फीलिंग भी नहीं है, तो वो लड़की कहाँ से सही हो गई? मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी। वो हम्म, उसकी एक्स वाइफ का मैटर हम मतलब मुझे तो नहीं पता है कि क्या है। और हम्म। कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब दो लोग लव मैरिज भी करते हैं, शादी के हम्म। बाद उनकी नहीं बनती है तो वो डिवोर्स ले लेते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल चीज है कि बहुत उसकी नहीं, वाइफ ने डिवोर्स डिवोर्स पर तो ले कोई लिया या क्वेश्चन फिर कर ही वो नहीं मूव रहा। ऑन भी हो गई। हाँ, नहीं, तो वो उसमें मूव भी ऑन कोई भी हो गई गड़बड़ और नहीं उसने है। दूसरी। ये हाँ, एलिगेशन और जो दूसरी लगा रही चीज है ये ना भी आयशा। है। नहीं, दूसरी चीज मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर जैसे कि उसकी वाइफ, अगर ऑब्वियसली अगर मुनव्वर का बेटा है और उसकी हम्म, वाइफ ने शादी कर ली है तो वो दूसरे के घर में तो अपना बच्चा नहीं पालेगी ना, क्योंकि उसका बाप हम्म। तो उसका, जब उसका बाप जिंदा है तो वो क्यों दूसरे के घर में जाएगा उसका बच्चा। तो मुझे पर वो उस भी चीज से भी तो कोई उसकी प्रॉब्लम माँ नहीं है है। ना। हाँ, नहीं नहीं मुझे तो उसको माँ, नहीं, अगर आप मैं माँ अग्री हो। करता हूँ तृषा मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरा ये भी नहीं है कि मूव ऑन हो गई, शादी हो गई, मुनव्वर भी शादी करे, वो लड़की भी करे। लाइफ में हर किसी को मूव ऑन होने का और अपने हिसाब से रहने का हक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बस ये है ऑब्जेक्शन कि एक तो उस लड़की, उसकी एक्स वाइफ और मुनव्वर के बीच में क्या हुआ, उसके बीच में कोई भी थर्ड पर्सन बोलने वाला कोई होता ही नहीं है। सही है। मुनव्वर ना ने नहीं है, आज तक एग्जैक्टली उस लड़की को ब्लेम नहीं किया कि उसकी गलती थी या मेरी गलती एग्जैक्टली। थी। जब भी उसने एक वर्ड बोला है कि गुस्सा सब चीज का कारण होता है, उसने बस ऐसे बोला था कि गुस्सा सब चीज का कारण होता है, ऐसा एक लाइन वो बोल के कभी भी उस लड़की को कटघरे में नहीं किया। मुनव्वर की अच्छाई आप देखो कि ना उसने कभी नाजिला को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, ना आयशा को, एग्जैक्टली। ना अपनी एक्स वाइफ को। वो किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा है, लेकिन आयशा जो है अंजलि अरोड़ा को ला रही है, क्लियरली केस डिनाइड, एकदम ओपन एंड शट अंजलि के को क्यों ला मुनावर ने रही है कुछ वो तो नहीं मुझे किया। समझ ही नहीं आ वो रहा है। वो उसकी एक्स वाइफ को ला रही है, वो भी केस में उसका बोलने का कोई राइट नहीं है। ना मुनावर बात कर रहा है अपनी एक्स वाइफ का, ना एक्स वाइफ उसकी बात कर रही है मुनावर की, तो उसके बारे में भी इसको बोलने का हक नहीं है। नाजिला की बात कर रही है, एग्जैक्टली। नाजिला अपने मुंह से बात करे, दूसरे का कंधा यूज ना करे मुनव्वर पे बंदूक चलाने के लिए। आप अपनी बात करो, आयशा से मुनव्वर ने क्या बोला, क्या कमिटमेंट किया था, कितना कमिटेड रिलेशनशिप था, क्या क्या प्रोमिस किए थे, उस पर बात करो। और उस पर आंसर सिर्फ एक लाइन में खुद दे चुकी है कि हमारा कोई कमिटेड हम्म रिलेशनशिप नहीं था, हमारी बातचीत 5 हम्म अक्टूबर से 10 दिन पहले खत्म हो गई थी। तो 32 दिन के रिलेशनशिप में आपको इतना कुछ हो गया कि आपको इतना ज्यादा हम्म आप हर्ट हो गए एक फोटो देखने के बाद, रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद। फिर तो वही बात हो गई कि कल को मान लो विकी की एक कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी, आज उसको कोई आके बताए कि पता है यार, जब तू तेरे साथ वो रिलेशनशिप में थी ना, तब वो किसी और लड़की को भी डेट कर रही थी। तो विकी आज चला जाए अंकिता को छोड़ के उस लड़की से हिसाब मांगने। इस बात का कोई लॉजिक है, कोई सिर पैर बनता कोई है इसका लॉजिक बात नहीं। में? जब वो ब्रेकअप इलॉजिकल। हो चुका है, जब दोनों के बातचीत बंद हो चुकी थी 5 अक्टूबर से 10 दिन पहले, तो उसके बाद मुनव्वर शो में आके नया रिश्ता बनाए, नाजिला का बात करे, अपनी किसी का भी बात करे, उसका कोई बिजनेस नहीं बनता आके यहाँ पे भी बोले। सिंपल सी बात है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेम लेने आई है।
और जो ये एग्जैक्टली तमाशा किया नॉमिनेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ घर में 1 वीक टिकने के लिए, उसमें वो सक्सेसफुल भी हो गई, क्योंकि जितने भी मुनावर के हेटर्स हैं उन सब ने आयशा के लिए वोट किया कि आयशा घर में और रहे और मुनावर जो है और टॉर्चर होता रहे। और चूंकि मुनावर खुद भी नॉमिनेटेड था तो मुनावर के सारे फैंस मुनावर को वोट कर रहे थे, और जितने भी उसके हेटर्स थे वो जो है आयशा को वोट कर रहे थे आयशा को ताकि वोट कर आयशा घर में रहे और मुनावर को और टॉर्चर करते रहे, उस थोड़ा सा और डिमोटिवेटेड रहे। पर होपफुली आज का एपिसोड देखते हैं, उनकी दीदी ने शायद उसको जो समझाया होगा उसके बाद कुछ फर्क पड़ेगा। कल परसों जो लाइव हम देख रहे थे उसमें तो क्लियरली है कि मुनावर कहीं और जाके बैठ रहा है, ईशा के फादर के साथ बैठा है, वहां पे आके जबरदस्ती बैठ जा रही है ये आयशा, और वो कुछ ना कुछ टॉन्ट मार रही है, उसका फिर उसका मुनावर कोई वहां से गेम हट रहा पॉइंट है। नहीं है। हाँ, फिर वहां से मुनावर हट के बाहर जाता है, बाहर अंकिता विकी के साथ बैठता है, वहां पे फिर वहां आयशा आ जाती है। जहां भी वो जा रहा है फिर वो जाता है अभिषेक की माँ के पास बैठने, फिर वहां आयशा आ जाती है। तो जहां भी जाता है वो आके बैठ जाती है और जबरदस्ती का कमेंट्री स्टार्ट कर देती है। कई बार तो ईशा के फादर इग्नोर भी करते हैं उसकी बात को कंप्लीटली कि वो क्या बोल रही है। तो ये सारी एग्जैक्टली सारी चीजें तो क्लियरली है कि बस उसको घर में जितना दिन टिकना है उसके लिए वो कर रही है। नहीं तो क्या हासिल कर लिया वो जो धज्जी उड़ा के, और उसको क्या मिल गया, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हासिल करना चाह रहे थे आप? अपोलॉजी हासिल करना चाह रहे हैं, आप मुनावर को वापस पाना अपॉलजी चाह तुम रहे देर वे हैं ना, अपॉलजी अपोलॉजी आपको अपॉलॉजी मिल तो गया, वो 1000 आप बार किसी दे की चुका धज्जियां है उड़ाओ, शो में। अपॉलजी आपको मिल गया, आप किसी की धज्जियां उड़ाओगे तो वो वापस तो आपके पास आएगा नहीं, तो वो भी आपको उसके लिए भी आप नहीं कर रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ क्लियर कट आपका एक ही मोटिव है कि आप घर में और टिके रहो और मुनव्वर को डिफेम करो। आप दुश्मन या प्यार करने वाले तो दोस्त या प्यार करने वाले तो दूर की बात है, आप दुश्मन से भी बदतर हो उसके आप एक्चुअल में। वो तो इवन खैर मैं उसकी एक और पॉइंट है। ऐड करूंगी हाँ बोलो। कि आयशा और नाजिला दोनों ही एक दूसरे को इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे फॉलो करते थे। जब तक आयशा शो में एंटर नहीं हुई थी तब तक। आयशा जैसे ही शो में एंटर हुई उसने तुरंत नाजिला को अनफॉलो कर दिया था और दोनों ने एक दूसरे को फॉलो में से हटा दिया था। और इवन वो दोनों आयशा ने ये बोला था कि नाजिला मेरे घर पे आके 2 दिन तक रही है। जबकि नाजिला ने लाइव में ये बोला कि मैं आयशा को जानती तक नहीं हूँ, मैं उसे नहीं हूँ पहचानती नहीं। एग्जैक्टली तो ये दोनों लूप होल में फंस चुके हैं, एक दूसरे के ही बनाए हुए लूप होल में फंस चुके हैं। और इवन दोनों को सेम ड्रेस में भी स्पॉट किया गया है एक जगह पे। तो भाई ये मतलब तो साफ है कि तुम दोनों मिले हुए हो और तुम मिलके एक अच्छे इंसान की ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। और कल आयशा प्रोमो में दिख रहा है कि आयशा ने ये बोला कि मुनावर की सिस्टर ने उसको हग नहीं किया या उसे हाँ वो अच्छे तो से बहुत सही मिली नहीं। किया, तो ये तो मैं सिर्फ फीडबैक ये मैंने भेजा बोलूँगी था कि तुम सदाकत उसके को। भाई की धज्जियाँ उड़ा रही हो, तो तुम क्या चाहती हो कि वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आए, तुम्हें आके मिठाइयाँ खिलाए क्या? ऑफ कोर्स तुम ऐसे कर रही हो, वो तुम्हें अच्छे से थोड़ी मिलेगी। मैंने तो सोचा था कि भाई उसका मुँह ही ना देखे, उसे मिले ही ना। अगर ये जो भी मुनावर की सिस्टर ने किया ना बहुत अच्छा किया कि भाई उसके मुंह ही मत लगो। और उसने बहुत एक क्लियर एडवाइस दी थी मुनावर को कि भाई तू अकेला ही डिवोर्स ही है, तू अकेला ही ऐसा इंसान है क्या जिसके साथ ये है। तो भाई मुनावर को भी ये समझना चाहिए कि वो जो भी बोल रहा है ना उस पे क्लियर कट क्लैरिफिकेशन दे। मुनावर भी अगर जो रिश्ता वाली बात थी अगर उस पे स्टैंड लेता कि हाँ भेजा था मैंने रिश्ता और वो मेरी मर्जी थी, वो किसी को भी अरे रिश्ता भेजे वो उसकी मर्जी है, वो किसी को आंसरेबल नहीं है उस चीज के लिए। और तो वहां आई पे थिंक रिश्ता वो वाली एक बात में अच्छा भी बस स्टैंड वो होता उसके लिए। उस बुजुर्ग आदमी ने एक और कोई लड़की थी उसके लिए बात की थी, वो रिश्ता भेजा भी नहीं था। और मुनावर ने कहा अगर इस बात करने को आप रिश्ता मानते हो तो मैं उसके लिए भी सॉरी हूँ। और मुनावर हाँ इतना अच्छा आदमी बट है ना कि मुनावर शुड नॉट बी सॉरी। नहीं दिस नहीं इज नहीं या है, पॉइंट लेकिन व्हाई मुनावर ये ही है इज के ना कि सॉरी सॉरी। नहीं बोलना चाहिए था। वो है ना, वो तो मनारा भी उसको कहती है कि जाके बीच चौराहे पे सॉरी बोल, तो वो बोल देता है। अब है ना कि जब आदमी एक हम्बल होता है ना, अच्छा इंसान होता है, तो ऐसे लोग उसका फायदा बहुत ज्यादा उठा लेते हैं। इनफैक्ट तो मुनावर को कल के एपिसोड में हमने देखा, उसको मनारा को बोल रहा था कि मैंने जो भी 2-3 बात बोली मुझे वो भी नहीं बोलना चाहिए मुझे था, नहीं बोलनी चाहिए। सब अपने ऊपर ले लेना चाहिए था। तो वो तो उस इंसान की अच्छाई है कि वो किसी के बारे में जो इस घर में नहीं है उसके बारे में, प्राइवेट लाइफ के बारे में वो बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता। परसों रात को उतना वो डिस्ट्रेस था, वो बिग बॉस से एक गो हेड लेना चाहता था कि बिग बॉस क्या करूं, मैं बाहर की बात बोलूं या ना बोलूं, आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं नहीं डिस्कस करना चाहता। लेकिन जितना मेरे ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, अगर मैं अपने डिफेंस पे बोलने आया तो फिर ये दोनों लड़कियों की धज्जियां उड़ेंगी। वहां पे उसने बहुत थोड़ी सी बात कही और अपने आप को फिर भी रोक लिया कि नहीं इन लोगों के रोक बारे लिया। में क्यों बोलूं।
मैं तो ये है कि मुनावर की अच्छाई है जिसका ये लोग फायदा उठा रही हैं, दोनों लड़कियों को पता है। इनफैक्ट अगर लीगल टर्म्स में देखा जाए ना तो ये दोनों लड़कियों के ऊपर न जाने कितने सेक्शंस में केस बनते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, डिफेमेशन का केस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस, मेंटल हरासमेंट का केस, फॉर्जरी, चीटिंग, दुनिया भर की इन दोनों लड़कियों पे केस बनते हैं। लेकिन वो है कि मुनावर अच्छा है, वो बाहर आके भी हमें पता है कि कुछ भी नहीं करेगा इनका हार्म करने के लिए। लेकिन अगर मुनावर चाहे तो इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, अगर वो चाहे नहीं, लीगली। Munawar is a no doubt. He's a very, very genuine, humble and good person. He's very down to earth. और ये जो आयशा का मैटर है, जैसे नॉमिनेशन के बाद जो भी इसने करा है, बट मैं घर वालों के बारे में ये बोलूंगी, जो भी हाउसमेट्स हैं बिग बॉस के, एक टाइम पे आयशा के आने से पहले जो बिग बॉस का गेम था बहुत ज्यादा मतलब मुनव्वर के लिए वन साइडेड हो गया था। मुनव्वर वाज अ क्लियर विनर और जितने भी हाउसमेट्स थे उन लोगों ने अपने आप को मान लिया था कि हम तो हारने वाले हैं। अब आयशा के आने के बाद इन लोगों को जो हाउसमेट्स हैं इनके जो असली चेहरे निकल कर आए हैं, मतलब इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि जब वो एलिगेशंस लगा रही है तो सारे के सारे से चटकारे लेके सुन रहे हैं। मतलब उनको एक अलग ही खुशी, जैसे विक्की, तमाशा समर्थ देखने के लिए जा रहे हैं, झुंड बना के। तमाशा जैसे कि ये ईशा बाहर आ रही है, अंदर आओ देखो क्या बात चल रही है, और विक्की और समर्थ मजे ले रहे हैं, नहीं आप तो बताओ आप तो बताओ। अच्छा जब वो चीज क्लियर भी कर रहा है तो सारे के सारे घर में घुस गए, भाई तुम लोगों का क्या लेना देना है इससे, तुमको क्या मिलने वाला है इससे, तुम क्यों घुस रहे हो उन लोग किसी की प्राइवेट लाइफ के अंदर। मगर और एक चीज आपने नोट करी होगी कि चीजें क्लियर करने के लिए आयशा इज नॉट इंटरेस्टेड। वो सिर्फ एलिगेशंस लगाने में इंटरेस्टेड रहती है। हाँ, कि एलिगेशंस लगा दूं और उलझा रहे क्लियर, उसमें मुनावर। हाँ, उलझा रहा है और वो क्लियर करने में। और अच्छा दूसरी चीज आपने ये भी नोट करी होगी कि जब भी मुनव्वर उसको कुछ भी एक्सप्लेनेशन देता है वो सुनती नहीं है। हाँ, रोक देती वो है, चिल्लाना बीच में चालू कर, बीच में रोक देती है, चिल्लाती रहती है। वो कहता है आप मेरी बात तो सुनो, ये ऐसा नहीं हुआ था, आप सुनो तो वो सुनती ही नहीं है। उस टाइम पे भी जब वो क्लियर करने बैठा तो वो उठ के चली गई। अरे बहन पूरी बात सुन के जा ना, तेरे को इतनी प्रॉब्लम है, तेरे को इतने सारे इश्यूज हैं, तो पूरी बात सुनकर जा। तो और घर वाले भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा उन लोगों का एक्ट, जैसे उन लोगों ने इस पूरे केस के अंदर मजे लिए हैं इस चीज के, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। वो तो है, मतलब एकदम जो हमारी सोसाइटी है ना उसको रिफ्लेक्ट करती है कि लोगों को दूसरे की मिजरी में कितना मजा तमाशा आता है, देखने में, तमाशा देखने में कितना मजा आता है। तो ये तो है ही, पर एक चीज है कि अंदर घर वालों को ये लग रहा है कि इससे मुनव्वर वीक हो गया। उनको ये नहीं समझ में आया कि इन सब के बावजूद भी एपिसोड आफ्टर एपिसोड सिर्फ मुनव्वर की ही बातें हो रही हैं, सिर्फ मुनव्वर की। पूरा का पूरा बिग बॉस सीजन में या तो आप मुनव्वर को बात करते हुए देख लो या उसके बारे में कोने कोने में बात होते हुए देख लो, बस यही हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद भी लोग कितना भी ताकत लगा लें, कितने भी फैंडम्स कोलैबोरेट कर लें, कितने भी हेटर्स कोलैबोरेट कर लें, पर मुनव्वर वन साइडेड जीतेगा एकदम, मैं इसके लिए सर्टेन हूँ। और आप लोग भी देखना, मुनव्वर ही जीतेगा, उसको कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि किसी का है ही नहीं। पूरे एपिसोड में 1-1.5 मिनट से ज्यादा तो और किसी का कंटेंट ही नहीं होता, सारा कंटेंट तो मुनव्वर पे ही करता है। ठीक है, तो क्लोजिंग मुझे रिमार्क्स। तो कहीं हद तक यहाँ पे मेकर्स की भी चाल लगती है कि भाई मुनव्वर इतना अच्छा खेल रहा है तो हम अब उसे ही बर्बाद करेंगे, उसी को रुइन करके पूरा शो चलाएंगे। एक्चुअली वो बाकी कंटेस्टेंट को अपलिफ्ट नहीं कर पाए ना, मतलब कोई अपलिफ्ट हो नहीं पाया। अब क्या करेंगे, मुनव्वर ऊपर है तो हाँ नीचे गिराना उसको, ताकि थोड़ा लेवल में आए, थोड़ा कंपटीशन बढ़े। वही है ना कि कंपटीशन में है ना, मुनव्वर यहाँ था, बाकी यहाँ थे, बाकियों को यहाँ तक नहीं ला पाए तो सोच रहे मुनव्वर को ही उनके लेवल पे लेके आ जाए। लेकिन ठीक है, मुनव्वर इतना जितना है ना 2 मिनट में ये अभिषेक थप्पड़ चला देता है थोड़ी सी पोकिंग पे। सोचो मुनव्वर को 3 हफ्ते से क्या क्या झेलना पड़ रहा है, फिर भी वो लड़का हर रोज रोता है, टूटता है। नेक्स्ट कितना हाई है, 2 दिन 3 मतलब रोता है, टूटता है, अगले दिन फिर से खड़ा हो जाता है, फिर से फॉर्म में आता है। जैसे ही वो थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करता है, ये लड़की देखती है आयशा की अब ये तो फिर से हो रहा है, फिर से उसको गिराने की कोशिश करती है। पर एनीवे लास्ट वीक है आयशा का, रह ले, इस मिड वीक में वो जाएगी कंफर्म। इवन मुझे तो ये आयशा के लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। हाँ, आयशा के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। आयशा, आप अभी यंग हो, 21 की हो, मुझे पता है इस टाइम पे सबको अपने करियर की रहती है, आप मगर अपना करियर बनाओ, बट किसी को डिग्रेड करके आगे मत बढ़ो आयशा, जस्ट माय एडवाइस। और 21 की है क्या वो सच में? हुई तो मैं बहुत अब बड़ा कितनी की भी हो,
जितनी की पियो, मगर दिस इज नॉट द इवन वे टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। हाँ तृषा इवन आप भी। नाज़िला को भी ये कि उसकी भी क्लिप्स आ रही है सामने कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड या कोई भी हो, उसने ये कमिट किया है कि भाई नाज़िला भी डबल डेट कर रही थी। तो जब आप वो खुद वो चीजें कर रहे हो ना, तो आप दूसरों को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई आपने ये क्यों किया। जब वो खुद डबल डेट कर रही थी, तो वो मुनावर जब वही इवन मैं तो ये बोलूंगी कि मुनावर ने डबल डेट किया भी नहीं था। वो तो डबल उसने डेट जब ये नहीं होता है डबल हुआ डेट तो बात हाँ, ही नहीं डबल है। डेट वो होता है जब आप किसी के साथ रिलेशन में हो और हम्म, तब आप दूसरे के साथ अफेयर में आओ, वो डबल डेट होता है। तो आप एलिगेशन लगने पे नाजिला इतना रोई, इतना ये किया, तो भाई जब तुम डबल डेट कर रहे थे, तो तब तुम्हें ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि तुम किसी बंदे को कितना हर्ट कर रहे हो या किस हद तक जा रहे हो तुम किसी के साथ। तो भाई देखो खुद करने से पहले सोच लिया करो कि तुम पे भी ये चीजें कभी ना कभी बैकफायर तो होने ही वाली है। देखो नाजिला वाली डबल डेट की जो है ना, मैं बताता हूँ, ये भी बहुत कॉमन चीज है किसी भी रिलेशनशिप में। आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हैं, रिश्ता आपका ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप होने के बाद लड़का भी किसी और लड़की की तरफ मूव ऑन करता है, लड़की भी किसी और की तरफ मूव ऑन करती है। मुनव्वर ने अपने इंटरव्यूज में ये कबूल किया हुआ है कि जब ब्रेकअप पहले हुआ है 2 बार, और 2 बार मैं किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हुआ हूँ, वो ये बात हाँ। मानता है, एकदम कॉमन। नाजिला 6 बार ऐसा 6 अलग अलग लड़कों के साथ जा चुकी है, उनके साथ वो 6 लड़कों के साथ अलग अलग जा चुकी है, ये फैक्ट है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 6 लड़कों के साथ जब बीच बीच में ब्रेकअप हुआ है, नाजिला 6 लड़कों के साथ गई हुई है, लेकिन वो एक ब्रेकअप का फेज रहता था। कभी भी ऐसा नहीं है कि दोनों रिलेशनशिप में और चीज किया है मुनावर ने, कभी भी ऐसा नहीं है। और ये भी बहुत कॉमन है, आप मूव ऑन करते हो, कई बार ये होता है कि मूव जब आप ऑन मूव ऑन होता करने ही है लग उसके बाद। जब आप मूव ऑन करने लगते हो तो रियलाइज होता है कि नहीं, जिसके साथ हम जा रहे हैं वो ठीक नहीं, पुराना वाला ही है, आप फिर से पैचअप कर लेते हो, जो अपने एक्स के साथ। तो एक्स के साथ अपना ब्रेकअप होना और फिर पैचअप होना, वर्ड ही ब्रेकअप इट्स पैचअप आया कॉमन। क्यों है? ब्रेकअप वेरी और कॉमन, वेरी कॉमन। ब्रेकअप और पैचअप वर्ड ही क्यों आया है? क्योंकि ये होता है ना, दूसरों लाइफ में, सोसाइटी में होती है, लोगों के बीच में ब्रेकअप होता है, पैचअप होता है। तो इसमें दुनिया की कोई भी तोप वाली चीज नहीं थे, बस ये था कि इन दोनों लड़की, दोनों टैलेंटेड, दोनों की दोनों लड़की जिसके अंदर कोई टैलेंटलेस। टैलेंट नहीं है, हाँ टैलेंटलेस लड़की जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, उन्होंने मुनव्वर फारूकी का इस्तेमाल किया अपने आप के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए। नाजिला ने मुनव्वर के साथ रिकग्नाइजेशन। एक गाना कर लिया, बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए, व्लॉग बना के अपने यूट्यूब का बहुत लाखों सब्सक्राइबर कर लिए, और ये एंड लड़की शी अभी इज मुनव्वर के नाम पे स्टिल शी इज जाके नॉट 1 लाख। डिलीटिंग ऑल दिस। हाँ और हाँ, अगर उसको इतनी प्रॉब्लम है तो डिलीट कर दो ना वो डिलीट कर, सारी अपने चीजें। हाँ सारे ब्लॉग्स डिलीट कर जो मुनव्वर के साथ बनाए तूने, सब फोटोज भी डिलीट डिलीट कर। करो इंस्टाग्राम से सारी की सारी। नहीं ना, लोग पहचानेंगे नहीं कि ये मुनव्वर वाली वही नाजिला है, तो कोई कैसे उसको फॉलो करेगा? फिर पैसे और कहाँ से आएंगे? और वही आयशा, ये जो आयशा है, इसकी भी यही बात है, इसको कोई नहीं जानता था दुनिया में, पर ये मुनावर के नाम लेके 3 मिलियन फॉलोअर ले ली इंस्टाग्राम पे, जबकि उसके सबके एक सब मिलियन भी नहीं मुनावर थे। के नाम से ही फेमस हुए हैं। सब फेमस हुए हैं, तो उसका इस्तेमाल करके उसको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जब कोई आपका पैर इस तरह से खींच रहा होता है ना, तो फिर सपोर्ट में भी लोग आते हैं, और इसलिए मुनावर तो जीतेगा, इसमें तो मुझे कहीं से कोई डाउट नहीं लगता। मुनावर मुझे भी क्लियर कोई जीतेगा, डाउट नहीं है। कोई हम्म डाउट नहीं है। हम्म इनफैक्ट मैंने तो तभी बोल दिया था जब वो कंटेस्टेंट कंफर्म हुआ था कि भाई हम्म विनर तो एग्जैक्टली मुनावर ही मैंने भी। बनेगा। हम्म अच्छा, मैं तो है ना पर्सनली टू बी ऑनेस्ट, मैं तो जानती भी नहीं थी बाकी किसी को हम्म एक्सेप्ट मुनावर एंड अंकिता लोखंडे। इन दो हम्म लोगों को सिर्फ मैं जानती थी, बाकी तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी कि जो लोग आए थे। सेम सबके साथ ही। ये झूठ मूठ का सबके साथ जोकर है, यही हुआ। जोकर इतना मेरा ब्रो से ना, ये ना मैंने कभी जोकर अनुराग का नाम सुना था, यूके राइडर, ना ब्रो से ना, इन तीनों वर्ड का मैंने कभी जिक्र ही नहीं सुना था लाइफ में। कभी किसी ने नहीं सुना है उसका। हम्म तो ठीक है, मुनावर ने कहा था जोकर को कि मैं तेरे कौवे में बांध के उड़ा दूंगा, उसको उड़ा चुका है। इसको उसको चिंटू उड़ा को चुका कहा है था, वो। हाँ उसने कहा था चिंटू को टनल से भेजूंगा, उसको भेज चुका कल रात को टनल से। अब आयशा की बारी है, वो भी अच्छा के जाएगी, बारे तो में। कोई बात नहीं है। और देखते हैं फिर टॉप 5 में आएगा तो फिर कितने, मैं तो जहां तक यस जानता हूँ यस। वन साइडेड होगा, अराउंड 55-60% लोग मुनावर को वोट करेंगे, बाकी 40 यस। टू 45% वोट में चार पार्ट होगा, चार मैं में तो से किसको चुना 60% जाएगा। बोल रही हूँ, 60% हम्म मुनावर और 40-40 सब में बांट दो। बात तो हाँ। और आयशा को अपनी 1 महीने की फेम मुबारक हो, इसके बाद उनका हाँ नाम हाँ कोई नहीं वही। सुनेगा।
हाँ, बाहर आके फिर से जितने ड्रामे करना है कर ले, पर कोई नहीं सुनने वाला। Nobody is interested. हाँ, ठीक है, फिर आज का डिस्कशन भी काफी अच्छा रहा, फ्रूटफुल रहा। आप लोगों को अगर कुछ और बोलना है तो आप लोग एक एक लाइन आप बोल सकते हो। मुनावर के फैंस को, जो लोग डिसहार्टेंड हैं उसके लिए, उनके लिए थोड़ी सी एक एक लाइन उनके फैंस के लिए आप बोल दो, फिर हम इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। तृषा, मुनावर के फैंस को तो मैं यही बोलूंगी कि भाई तुम लोग जिस तरीके से मुनावर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जिस तरीके से मेरे को भी बहुत मैसेज आ रहा है कि दी आप जैसे सपोर्ट कर रहे हो करते रहो, तो हम लोग उसको वैसे ही हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। और जितने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना भाई, मत हो। जिस तरीके से तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, आई नो कि मैनिपुलेट होना आसान है बहुत लोगों के लिए, सब मैनिपुलेट हो जाते हैं, बट मैनिपुलेट मत हो। और जिस तरीके से तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो ना, जिस तरीके से तुम लोग प्यार कर रहे हो, प्यार बनाए रखो मुनावर को और हमेशा सपोर्ट करते रहो और सच के साथ चलो भाई। जिस जो दिख रहा है ना उस पे मत जाओ, बात की तह तक जाओ और फिर डिसीजन लो। ठीक है, इंशा आप फाइनल रिमार्क्स। जी, मैं यही बोलना चाहूंगी मुनावर की जनता को, डोंट बी डिसहार्टेंड। इस तरह की जब भी कोई इंसान फेमस होता है तो 100 लोग आते हैं, 100 तरह के इल्जाम लगाते हैं। इट्स नॉर्मल थिंग फॉर सेलिब्रिटीज। अभी मुनावर इज एट पीक तो 10 लोग और आएंगे, उसके बारे में कुछ 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 बोलेंगे। इट्स ऑल कॉमन। उसने ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं करी है। एंड जीतेगा तो मुनावर ही, ऑब्वियसली, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो गो फॉर मुनावर एंड वोट फॉर मुनावर। यस, और ट्रॉफी मैं डोंगरी क्या नहीं है। एग्जैक्टली ट्रॉफी ड्रोंगरी ही आनी है। और इतना सब कुछ झेलने के बाद, जितना मुनव्वर के सारे फैंस को भी क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा, मुनव्वर को भी करना पड़ा, अब इतना सब कुछ झेलने के बाद जब वो जीत के आएगा ना, तो उस जीत की मिठास भी और पहले से काफी डबल और होगी। अगर वन साइडेड इजीली जीत जाता ना, तब तो होता अरे चलो जीत ही गया। अब इतना ज्यादा कीचड़ उछालने के बाद भी जब जीत के आएगा ना, तो उस जीत की प्राइड जो फील होगी फैंस को भी, और जो उसकी खुशी होगी वो भी पहले से काफी ज्यादा होगी। तो बस इसी बात के साथ आज की इस कन्वर्सेशन को हम एंड करते हैं।